हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ त्रिभुज का कोण कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पे देखिए हमारा सवाल दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दिया है, पहला कोण 70 अंश है और दूसरा कोण 60 अंश है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक आपको आकृति में समझा देते। देखिए यहाँ पे एक आकृति है, इसमें आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि त्रिभुज का कोण दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए पहला कोण दे रखा है 70 अंश। यहाँ पे देखिए पहला कोण 70 अंश, दूसरा है 60 अंश। उसके बाद हमको तीसरा निकालना है। ठीक है, अगर तीसरा निकालना तो इसको हम x मान लेंगे। और एक चीज आप जान लीजिए कि त्रिभुज जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, आप याद रखिएगा हर समय ये। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं अब हम क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आकृति हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक चीज आप कि ये जो है पहला कोण हमको दे रखा है 70 अंश, ठीक है, और दूसरा है 60 अंश। तो तीसरा हमको ज्ञात करना है और तीसरा x हम मान लिए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पे जो है पहला कोण हमको दे रखा है 70, तो हम लिखेंगे 70। ठीक है, 70 अंश है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद प्लस लिखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोण का योग हमको करना पड़ेगा। तो पहला कोण 70 अंश हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कोण 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद फिर हमको तीसरा पता नहीं, तीसरा हमको निकालना है, तो इसको हम x माने हुए तो x लिखेंगे। ठीक है, और बराबर अभी हम आपको बताएं कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे 180 अंश, या डिग्री कह लीजिए या अंश बोल लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 70 को और ये 60 अंश को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130 अंश। ठीक है, 130 अंश। उसके बाद प्लस में हो जाएगा x बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। देखिए ये दोनों को हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये है चर और ये है अचर। तो अचर वाला को उस साइड भेज देंगे और चर वाला को इस साइड रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि x वाला को इस साइड और संख्या वाला को उस साइड भेजेंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, या अंश कह दीजिए। ठीक है, हम डिग्री बोल देते हैं 180 डिग्री। उसके बाद देखिए कुछ नहीं था, यहाँ पे ई प्लस में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए x है तो x, ठीक है, और बराबर लिखेंगे। अब देखिए 180 में से अगर हम 30 घटा देते हैं तो 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कोण होगा, ये वाला कोण जो हो जाएगा हमारा, ये वाला कोण 50 अंश का हो जाएगा। ठीक है, या 50 डिग्री कह लीजिए। तो देखिए हमने आपको कोण निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो अगर आपको देखिए अब आप ये तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 70 अंश, 60 अंश और ये जो है 50 अंश, सबको जोड़ दीजिए तो 180 अंश यहाँ पे आ जाएगा। 180 अंश देखिए ये हो गया 7 और 6 13 और 13 और 5 होता है 18, यानी कि 18 है तो 18 लिखेंगे, एगो जीरो बैठा देंगे। ठीक है ना, 18 तो 18 लिखिए, एगो जीरो बैठा देंगे। देखिए